नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है किरण बेदी, जिनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। भारत की एक महान शक्ति। ओह, महान नहीं, महान नहीं शक्ति भी नहीं। आपने हिंदुस्तान हिला दिया, आपने हिंदुस्तान को हिला दिया। कार्यकर्ता। जब आप पुलिस में थी तब आप बताते, आपको किरण बेदी बोलते थे, अब सबको हिला देती थी। पुलिस का काम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए बड़ी ताकत उसमें। और एक बात किरण जी, आपने इतना झगड़ा किया, अन्ना जी ने सबको जगाया, सारे देश को खड़ा कर दिया उन्होंने। जब आप पहले लोकपाल बिल इस तरह का आया था जिसमें कमेटी भी बनी थी, अन्ना जी भी उसमें मेंबर थे, तो तब आपने कहा था कि ये जो लोकपाल बिल सरकार देगी उस तरह का लोकपाल बिल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने एमपीज को बहुत सारी उल्टी सीधी सुनाई, खरी सुनाई, और प्रिविलेज मोशन भी आपके खिलाफ हुआ। अभी उन्हीं एमपीज के प्रति आपका थोड़ा सद्भाव बढ़ गया, आप उनसे थोड़ा कहने लगी बहुत अच्छा काम किया पॉलिटिकल पार्टीज ने। ये बदलाव क्यों आया आपके अंदर? क्योंकि कानून उन्होंने दे दिया। नहीं, ये कानून आपको सही कानून दे दिया। अब तक सीबीआई को अपने पास रखते थे, अब सीबीआई आपको दे दी, सीबीआई लोकपाल को दे दी। अब तो सरकार है ही नहीं इसके बीच में। सीबीसी के पास, सीबीसी एक्ट अमेंड नहीं किया इस लोकपाल के माध्यम से नहीं, बल्कि सीबीसी भी अब लोकपाल के पास चलेगी। नहीं, जो रेफरेंस किया जाएगा सीबीसी, जो अभी सीबीसी की पावर्स हैं कि डीआईजी एसपी के ऊपर के जो आप ऑफिसर्स की नियुक्तियों कर रहे हो। हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सीबीसी के पास है अभी भी। तो इसके अंदर जो ऑफिसर सेलेक्ट होंगे सीबीआई तो के, क्या घटिया होंगे? वो नहीं, वो तो नहीं, वही प्रोसेस रहा ना। लोकपाल के पास अपॉइंटमेंट करने की पावर नहीं है, तो भी इन्वेस्टिगेट करने की काम पावर किसके पास करेंगे? रिपोर्ट किसको करेंगे? लोकपाल को। लोकपाल को करेंगे। तो फर्क आ गया ना। पहले करते थे, आप चाहती थी सीबीआई टोटल से लोकपाल के अंडर होनी चाहिए। आसमान से लाएंगे अफसर, आईपीएस ऑफिसर्स, चंद्रमा से लाएंगे, उसी आईपीएस काडर से लाएंगे, लेकिन बेईमान नहीं ला सकते। सिलेक्ट करके लाएंगे, और लोकपाल को मालूम है कि कैसे लोग आ रहे हैं। लोकपाल माइट डिसाइड से, रूल्स भी तो बनने ना। भी लोकपाल, लेट मी टेल यू, रूल्स बनने ना। लोकपाल माइट से आई डोंट वांट टू। मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जल्दी में पढ़ा है, आपने तो बहुत महीनों से। मैं सवाल आपसे, सीबीआई के ऑफिसर चूज करने की पावर आज की डेट में लोकपाल बिल पास होने के बाद अभी भी सीबीसी के पास है कि नहीं है? मैंने कहा लोकपाल के पास एक ऐसी सिचुएशन है, आप घटिया अफसर लोकपाल के पास भेज के देखना। नहीं, लोकपाल को नहीं मैं कह रहा हूँ, सीबीसी जो सीबीआई के बाद जो होंगे। सीबीआई तो अभी भी खत्म नहीं हुई ना, सीबीआई तो रहेगी। ठीक है, सीबीआई तो काम करेगी इनके लिए, लोकपाल के लिए। लोकपाल के लिए काम करेगी, पर सीबीआई में कौन से अफसर होंगे ये लोकपाल नहीं डिसाइड करेगा। ना करे तो क्या हो गया? लोकपाल ये भी काम करेगा क्या? सीबीसी सिलेक्ट करे क्या घटिया जान के? नहीं, आपका जो नहीं, वो क्या घटिया अफसर, अभी तक घटिया अफसर सीबीआई को भेजते रहे? नहीं, वो दखलंदाजी से प्रॉब्लम हुई है, सिलेक्शन से नहीं हुई है। नहीं, दखल अंदाजी तो केसेस में करते। जब अब जो मैं कह रहा हूँ, एक क्लैरिफिकेशन जो आप मेरे से ज्यादा जानती है, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि जो सीबीसी के लोग हैं अभी भी ऑफिस को सिलेक्ट करते थे, तो क्या हो गया? आपकी डिमांड जो मेरी समझ में आई थी, हमारी ये डिमांड कभी नहीं थी कि लोकपाल खुद सेलेक्ट करे। नहीं, सीबीआई की टोटल कंट्रोल उसका लोकपाल के अंडर होना चाहिए। इसका मतलब ये कि उसमें कौन डायरेक्टर बनेगा, किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा, वो सारी चीजें भी। डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटमेंट लोकसभा जो अभी सीबीआई के डायरेक्टर अब 3 जने सेलेक्ट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करती थी। सीबीआई डायरेक्टर की चेंज करवा दिया आपने। अपॉइंटमेंट प्रोसेस सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है, बाकी लोगों के हाथ में। बाकी जो अपॉइंटमेंट की पावर है वो सीबीसी के पास पहले भी थी, अब भी रहेंगी। इसको कोई क्वेश्चन नहीं, उसके और दूसरा सीबीसी रेफर करेगी सीबीआई को केसेस, क्योंकि आप लोकपाल जो है सीबीआई को रिकमेंड करेगा। जो कंप्लेंट लोकपाल के पास आएगी और वो चाहेगा कि सीबीआई को दे, हो सकता है ना दे सीबीआई को, किसी और को दे। लोकपाल के पास डिस्क्रिप्शन है, सीबीआई को इस्तेमाल भी ना करे तो। लेकिन जो मामला सीबीआई को देगा, सीबीआई सिर्फ लोकपाल को ही जवाब देगी, उसका मॉनिटर वही करेगा, वही करेगा। सीबीआई के पास अपने वकील, सीबीआई के पास अपना बजट, सीबीआई के पास अपना बजट, और उस वक्त लोकपाल को कोई सैंक्शन नहीं लेनी पड़ेगी सरकार से। नो सैंक्शन। दैट मीन सीबीआई कैन डिसाइड। एक बारी सबूत आ गए, प्रोसिक्यूशन की स्टेज आ गई, ये अमेंड हुआ, इंप्रूवमेंट हुई, उस वक्त उनको सरकार से उससे सिर्फ एक्सप्लेनेशन कॉल करनी चाहिए। फिर केस की हो सकता नहीं एक्सप्लेनेशन सिर्फ, ये कपिल सिब्बल साहब ने राज्यसभा में भी कहा, एक्सप्लेनेशन कॉल करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। पर सवाल यह है कि इस तरह का लगता है कि जैसे जिस तरह से आपने तारीफ की इस बिल की, आपके अपने कारण होंगे, आप कन्विंस हैं कि ये बेटर बिल है। कई बार इंप्रेशन जाती गवर्नमेंट और लोग अन्ना टीम में और बाकी अपोजिशन पार्टी में एक मेल जोल हो गया। इस तरह का क्रिटिसिज्म अखबारों में मैंने पढ़ा कि अन्ना जी के धरने पे बैठे, उन्होंने अपना अपवाद शुरू किया, उसके बाद 8 दिन के अंदर ये सारा जिस दिन बैठे उसके दूसरे दिन से शुरू हो गया, उससे पहले नहीं शुरू हो रहा था। और जिस तरह का आपने मूवमेंट खड़ा किया था दिल्ली में,
उस तरह का मूवमेंट वहां नहीं खड़ा किया जाकर के, वहां हम बैठे अपने गांव में बैठे थे, वो एक हाइप जो बननी चाहिए थी, ऐसा लगता था कि आपको पता था ये होने वाला है। अन्ना हाइप के लिए नहीं बैठते, अन्ना बैठते हैं, कोई आए ना आए, ये अन्ना की आदत है। अन्ना से पूछे अन्ना क्या बोले, और कोई आता आए नहीं आता ना आए, मैं जो अपना त्याग कर सकता हूं मैं करूंगा, ये अन्ना की नेचर है। विरोधी ये है कि आपको पता था ये होने वाला है, मिलजुल के किया आपने, कोई बैकडोर आप लोगों की मिलजुल के केस देखिए, मिलजुल तो सिलेक्ट कमेटी में हो गया था। आपको पता है सिलेक्ट कमेटी की जितनी यूनान जो बिल इंप्रूवमेंट हुई है, अन्ना ने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि सिलेक्ट कमेटी के जिसके चेयरमैन मिस्टर चतुर्वेदी हैं कांग्रेस के, अरुण जेटली उसके बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, रूडी प्रताप है, और सारी प्रोफेसर यादव भी है समाजवादी पार्टी, और ये ना सिलेक्ट कमेटी यूनानिमस थी, उसके बाद वो बदल गए। ये यूनानिमस सिलेक्ट कमेटी ने लोकपाल को इंप्रूव किया, और उसके बाद ये दोनों मिल गए, सारी पार्टीज ने यूनानिमसली कानून को इंप्रूव किया, उसी को तो कबूल किया अन्ना ने कबूल किसको किया? सिलेक्ट कमेटी की यूनानिमस। पर आप ये बताइए, ये बिल जो आपको मिला, ये वही बिल है जो आप चाहते थे पहले? इसलिए प्रभु जी एक मिनट, मिली भक्त कहाँ है? सिलेक्ट कमेटी में क्या सिलेक्ट कमेटी में मिली भक्त? 15 जो पहले सरकार मान नहीं रही थी ना, पहले ये तो सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन बहुत दिन से पड़ी है, ला नहीं रही थी, जब तक अन्ना नहीं माने तब अपने भूख हड़ताल में तब तो कोई मूवमेंट नहीं था उसके अंदर। वो अलग बात है, जिस गति से, क्योंकि अन्ना बैठ के भूख हड़ताल पे आगे 10वां दिन आ रहा था, अन्ना को हाथ लगा के कोई देखे उस एरिया में क्या होता है सारे। तो इसलिए जो जिस स्पीड पे राज्यसभा चली, बड़ी क्वालिटी डिबेट हुई, लोकसभा जिस स्पीड पे उसने पास किया ध्वनि मत से, ये असंभव को संभव किया और इतना अच्छा कानून दिया। मैं आपको बता दूं, काश पहले गुमराह ना किया जाता लोगों को। किसने गुमराह किया भाई? आपने जोगपाल बिल का आज पहले जिसको आपने जोगपाल कहा था, कौन सा बिल था वो मेरे को याद नहीं है, और इसको आपने कहा अच्छा बिल है। आपके साथी जो पुराने अरविंद जो हैं वो कहते हैं जिसको किरण बेदी ने पहले जोगपाल कहा, आज उसको अच्छा बिल मान रही है। जोगपाल किसको कहा था? जो सिलेक्ट कमेटी ने अप्रूव नहीं किया था। लेकिन दुख की बात यह है कि दो जिन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया बिना कानून पढ़े, एक था गोपाल राय जो कि अन्ना के वहां गया, उसको पूछा तो तुम कह रहे हो जोगपाल तुमने पढ़ा? उसको एक टेलीविजन चैनल ने पूछा, बोला मैंने नहीं पढ़ा। अब मुझे बताइए ये कौन गुमराह करता है? मैंने खुद देखा अपनी आंखों से प्रेस कॉन्फ्रेंस, शांति भूषण जी बैठे, उनको जब पूछा गया बोले ये तो कानून पब्लिक डोमेन नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। शांति भूषण जो कि पिता है जन लोकपाल बिल का पिताजी, उन्होंने इसको नहीं पढ़ा। आपको क्या हक है पब्लिक को गुमराह करने का? बिना बिल पढ़े कह रहे जोगपाल चूहा भी नहीं जा सकता, आप बिना पढ़े अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो गुमराह क्यों कर रहे हो? अरविंद काल में आपको लगता है पढ़ा नहीं, उन्होंने इसलिए बोल दिया जो मर दिया? मुझे नहीं लगता, मुझे शक है, क्योंकि इसमें तो सीधा इंडिपेंडेंट है। वो इस बिल का क्यों विरोध कर रहे हैं जब अच्छा बिल है? वो भी उस टीम में शामिल थे जब डिस्कशन हो रहा था। दुख की यही बात है। मैं कहती हूँ, आपको क्या लगता है क्यों विरोध कर रहे हैं? मेरे ख्याल उनके भाग्य में ये यश नहीं था। यश और अपयश कुदरत के हाथ में होता है, भगवान के हाथ में होता है। ये यश उनका हक था। अगर वह उस दिन रालेगांव सिद्धि आ जाते और कहते अन्ना मैं 28 सीट्स ले आया जन लोकपाल बिल के लिए, और अब ये भी मिल गया, अन्ना हमको 2 चीजें मिल गई, मैं सीटें ले आया, आप कानून ले आए, खूब धन्यवाद करें। उनका ये यश जो है ना, ये भाग्य से मिलता है। भाग्य में नहीं था, पर जो बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए था वो अन्ना को मिल रहा है। उनको यही तो प्रॉब्लम है, उसके अपने कई अंदर के कारण मैं अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन ये 28 सीट्स प्लस लोकपाल ले सकते थे, इनको दोनों मिल सकते थे अगर उस दिन अपने गुरु के पास वापस आ जाते और कहते धन्यवाद आज हमने जो मांगा था मिल गया। अरविंद केजरीवाल का मोटिव क्या हो सकता है? ये मोटिव तो वही जाने, मैं कैसे मोटिव को मोटिव लगाऊं? नहीं, आपने कहा कि एक तो यश नहीं मिला उनको इसलिए हो सकता है कारण उसका। ये भाग्य की बातें हैं, उनके भाग्य में नहीं था ये भाग्य, लोकपाल का यश नहीं था। मैं कुछ और क्या, अन्ना जी ने भाषण दिया अपना कंक्लूडिंग भाषण, उसमें सबका नाम लिया, उनको भी अरविंद का नाम लेना चाहिए था कि अरविंद ने मेहनत की थी, ये उसको भी क्रेडिट जाता है, यश जाता है। उसने बड़े साले 1 साल हो गया किसी ना किसी प्रकार अन्ना का दिल दुखाता रहा, अपने कई ना कई शब्दों से दिल दुखाता रहा। उसने नहीं किया तो उसके साथियों ने कुछ दिल दुखाया। अरे गुरु तो बड़े आदमी हैं, तो प्रभु जी अपने गुरु पर ये नहीं, एक बात, गुरु पे ये कहना वो गुमराह हो रहे हैं, बहुत पैसा करोड़ों का लग रहा है बांटने में, अपने गुरु के खिलाफ ये कहते हैं, गुमराह अपने गुरु को कह रहे हैं। जैसे एक शिष्य को मैं ये कह रही हूँ जो अपने गुरु पे ये इल्जाम लगाए कि वो गुमराह हो रहा है। आपको लगता नहीं कि अन्ना इतने बड़ा दिखाते हैं? अन्ना को वो गुमराह बोली जा रहा है। अन्ना क्या बोले?
अन्ना को बार बार कही जा रहा है वो गुमराह हो गए, अन्ना ने पढ़ा नहीं, अन्ना को पढ़ाया नहीं, अन्ना के साथ आसपास गुमराह है। इसका मतलब अन्ना भी कम पढ़े हैं, हम भी कम पढ़े। तो आपको लगता है कि अरविंद ने अन्ना की एक किस्म से इंसल्ट की ऐसी बातें करके? मैं समझती हूँ जो खाया उनको हर्ट किया। एब्सोल्युटली अन्ना हर्ट जरूर हुए हैं, लेकिन अन्ना हर्ट ना बोले नहीं अलग बात है, लेकिन ऐसे गुरु पर तोहमत लगानी ये पाप है। ये दिखाई देता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है ये सिंफुल है। जब आप गुरु को कहते हैं गुमराह हो गए, आप खुद गुमराह हैं, आप खुद गुमराह हैं। तो अब और अन्ना क्यों नाराज है अरविंद से, मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं देश की मशहूर हस्ती किरण बेदी से। मैं सवाल पूछ सकता, फिर भी मेरे को लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं क्योंकि अन्ना जब बोलते हैं मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट अरविंद ने उनको मारी है, जिसकी वजह से वो अरविंद के नाम से एकदम जैसे अंदर से गुस्सा आता है पर रोक लेते हैं। अन्ना को यहाँ रालेगांव सिद्धि में ही प्रश्न पूछा था, अन्ना ने पता प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, अंग्रेजी में, नो कमेंट्स। नो कमेंट, पर आप भी नो कमेंट करेंगी। आप तो जानती हैं मुझे। अरविंद और अन्ना के बीच की बात पूछ रहे हो, मैं कैसे जवाब उसका दे सकती हूँ? पर कुछ ना कुछ तो है ना। नहीं, उनके और बीच में किस हद तक प्रॉब्लम्स हुई है मैं कैसे जानती हूँ, इसीलिए मैं उनकी और उनकी बीच की बात नहीं जानती। वो फंड्स की बात होती है कई बार, फंड्स की बात कई बार धीरे से फंड्स की बात उठाती है कि मेरे नाम का मिसयूज मत करो। मैंने आपको बोला एक साल बहुत कुछ हुआ है, मेरे नाम का मिसयूज मत करो। जब से पार्टी बनी, मूवमेंट हुआ, बहुत बातें हुई, बातें तो हुई हैं, बहुत समय निकल गया, तो लेकिन अन्ना अभी भी बोलते नो कमेंट्स। किरण जी सवाल ये है कि अन्ना जी को अब क्रेडिट की बात हो रही है, झगड़ा ये हो रहा है कि अन्ना जी इसके लिए जिम्मेवार तो पॉलिटिकल पार्टी भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, राहुल गांधी भी है, सभी है इस पर। राहुल गांधी भी है, सुषमा स्वराज जी भी हैं, अरुण जेटली भी हैं, चतुर्वेदी साहब भी हैं, कपिल सिब्बल भी हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी है जिसने उसको रिलेंट करके डिस्कशन होने दी। मैंने कहा ये असेंबली लाइन थी, इसमें आप भी हैं, मीडिया भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सीएजी भी है, आरटीआई भी है, एक साधारण नागरिक भी है जो उस वक्त आके अनशन करता था रामलीला ग्राउंड में और गांव-गांव में अनशन करता था। आज हर व्यक्ति, ये असेंबली लाइन है इसके पीछे। अब ये तो बिक नहीं है, लड़ाई जारी रहेगी ना करप्शन के खिलाफ आप लोगों की, लोकपाल की कई खामियां होंगी जो। बिल्कुल प्रभु जी, अन्ना ने कहा है अपनी क्लोजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब मैं वॉच डॉग्स बनाऊंगा लीगल और जुडिशियल एक्सपर्ट्स का, जो ये देखे लोक आयुक्त कैसे काम करे अपने स्टेट्स में और लोकपाल कैसे काम करती है। अरविंद की दिल्ली में जो जीत हुई है, आप इसे क्रेडिट क्या देते हैं? आप लोकपाल बिल का जन आंदोलन या अरविंद की अपनी पर्सनैलिटी या एंटी कांग्रेस? इट वॉज एंगर अगेंस्ट। पिछले 3 साल से जो करप्शन का एक्सपोजर हुआ है, उस एक्सपोजर में मैंने कहा ना असेंबली लाइन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल, सीएजी का रोल, आरटीआई का रोल, पीआईएल्स का रोल, राइट, मीडिया का रोल, रोज पैनल डिस्कशंस होता क्या है। 3 साल हो गए, पर अरविंद को क्यों चुना? 1000 दिन हो गया। हाँ, अरविंद को क्यों चुना? अरविंद ने उस बात पर वोट ले लिया, गुस्से का वोट उसको मिल गया। तो बीजेपी को क्यों नहीं मिला? ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर एक नया वोट निकला तो वो गुस्से का वोट। और जो आंदोलन सारा दिल्ली में हुआ, रामलीला ग्राउंड भी, जंतर मंतर भी, ये सारा एक्चुअली दिल्ली का आंदोलन था। उसको जिसने भी आवाज उठानी थी उसको ये फल मिलना ही था। आप पार्टी का आंदोलन पिछले 6 महीने का नहीं है, आप एक्चुअली 3 इयर्स का आंदोलन है। नहीं, आप पार्टी बनी पहले तो थी, लेकिन यही मुद्दा तो वही है, ये 3 इयर्स की मूवमेंट है, ये मूवमेंट इनटू पार्टी है, ये मूवमेंट इनटू पार्टी। इसलिए वो 3 साल की जो सारी तपस्या थी सबकी, उस सबका फल आपको मिला। नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसे मेरी समझ है। नहीं, वोट है ये अरविंद केजरीवाल पर्सनैलिटी के लिए नहीं है, जो मूवमेंट आप लोगों ने खड़ा किया था उसके बनाया उन्होंने। इसका आप लोगों का बात नहीं है, ये मूवमेंट का गुस्सा तो ये मूवमेंट की विक्ट्री है, अरविंद की नहीं है ना, आपके कहने का मतलब ये है। उसका चेहरा तो वो है, उसकी विक्ट्री भी है, क्योंकि चेहरा वो है, तो जिसका चेहरा उसकी विक्ट्री। चेहरा तो और भी लोग थे उसके अंदर, प्रशांत भी थे उसके अंदर, सिसोदिया भी थे, तो उसके अंदर बाकी लोग भी थे, उनके साथ है ना, वो भी काम कर रहे हैं। तो जिसका चेहरा तो वहाँ सिर्फ अरविंद को ही मिल रहा है ना। नहीं, जिसका जितना चेहरा नजर आएगा, जैसे अन्ना हजारे ने सबसे ज्यादा आंदोलन आगे किया, तो अन्ना हजारे का चेहरा ही है। मैंने देखा, आपको लगता है अरविंद सरकार बनाने लायक है, चला सकते हैं सरकार को? जरूर चला सकते हैं। कैसे? मेजोरिटी नहीं मिली उनको
तो अगर कांग्रेस सपोर्ट कर सकती तो चला सकते। क्योंकि आपने, मैं ट्वीट में देखा था, नंबर है, चला सकते। इंटरप्रिटेशन लगता है मेरे को, आपको ऐसा लगता है, लोगों का कहना भी ऐसा है कि आप कोशिश कर रही थी कि बीजेपी और आपकी सरकार बन जाए। मैं कह रही थी, इनिशियली कह रही थी कि दोनों जने, क्योंकि ये जनमत दोनों को मिला है, किसी को कांग्रेस के खिलाफ है बेसिकली, किसी को 28 तो किसी को 25, 36 किसी को नहीं मिला। तो दोनों जने कोई कॉमन ग्राउंड अगर बना सकते थे, शुरू में बना सकते, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने तो एक साधारण व्यक्ति वाला सलाह दी थी, लेकिन मेरी सलाह बाइंडिंग थोड़ी है। हाँ, पर आप कह रही कांग्रेस की मदद से, आपको लगता है कि कांग्रेस सपोर्ट लेनी चाहिए उनको? ये उनकी, देखो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की वो राजनीति क्या है, उनकी स्ट्रेटजी। एज ए सिटीजन ऑफ दिल्ली मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो चला सकते हैं, उनके पास नंबर्स हैं। नहीं, उनको कांग्रेस सपोर्ट लेनी चाहिए। वो ले या ना ले, ये उनका अपना निर्णय है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उनकी। क्यों वो लेना चाहते हैं, कांग्रेस में विश्वास करना चाहते हैं कि नहीं, ये उनका अंदरूनी मामला है और अंदरूनी डिसीजन है। इस बात की जानकारी स्टेट बात करती है। मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ कि उनको कांग्रेस सपोर्ट लेनी चाहिए, आपका अपना मत क्या है? मैंने आपको बोला कि उनका मत जो भी हो, मैं आपका मत क्या है? मैं समझती हूँ उनको सरकार की हिम्मत करके रिस्क लेके सरकार चलानी चाहिए कांग्रेस की मदद से। अगर मिल रही है सपोर्ट तो करें। नहीं, और फिर जो प्रॉमिसेस पूरे किए हैं करके दिखाएं। जो विश्वास उन्होंने इलेक्शंस में दिया है अब सरकार में दिखाएं। जैसे आपने कहा शुरू में आप समझती थी कि बीजेपी उन दोनों को मिलकर बनानी चाहिए, आपका सोचने का तरीका था। मैं ये कहती हूँ उनके पास नंबर्स हैं, बनाए या नहीं बनाए ये उनकी पार्टी की डिसीजन है। ये फॉर्मूला बाकी शहरों में भी काम कर सकता है कि नहीं? बाकी शहरों यही प्रॉब्लम है। अगर अरविंद बाकी जगह जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, पहले दिल्ली के एक्सपेरिमेंट को तो देख ले, फिर उसके बाद बाकी के शहरों को देखेंगे। तो जैसे आपने कहा शुरू में आप, क्योंकि हर शहर में अन्ना हजारे नहीं बैठे, हर शहर में रामलीला ग्राउंड नहीं थी, हर शहर में जंतर मंतर नहीं था, हर शहर में 3 साल से आंदोलन नहीं चला। बहुत फर्क है दिल्ली में। इस तरह का एक्सपेरिमेंट वहां फॉर्मूला चलेगा नहीं, मुश्किल है। दिल्ली एक सिटी स्टेट है, उत्तर प्रदेश सिटी स्टेट नहीं है, मध्य प्रदेश सिटी स्टेट नहीं, सिटीज में जा सकते। तो ये एक्सपेरिमेंट दूसरों में भी काम आएगा कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। आप चाहते थे बीजेपी और ये दोनों मिलकर के चले, क्योंकि मैंडेट कांग्रेस के खिलाफ है। तो कई मैंने पढ़ा ट्विटर पे कि आप कोशिश कर रही थी कि किस तरह से अन्ना की पार्टी को तोड़ के बीजेपी के साथ ले जाया जाए। जोड़ तोड़ मुझे नहीं आता है। जोड़ तोड़ नहीं आता, पुलिसिंग ये नहीं सिखाती है। पुलिस डंडा मार के लेके जाओ। आईपीएस पॉलिटिक्स नहीं सिखाती। गवाह बनाते हैं आप। अगर मुझे पॉलिटिक्स सिखाया होता तो मैं पुलिस कमिश्नर बन के रिटायर होती और आज कहीं सरकार की नौकरी में कहीं ना कहीं बनी होती, जैसे मेरे साथी बने हुए हैं। तो आपको तोड़फोड़ की राजनीति नहीं आती, डंडा चलाने की राजनीति? मुझे राजनीति आती, डंडा चलाने के काम आता नहीं। डंडा नहीं, कानून का पालन करना और कानून को इन्फोर्स करने की नीति आती। तो आपने तोड़ने की कोई कोशिश नहीं, ये गलत इंतजाम है। मैं इस चीज में, मुझे आती नहीं, मुझे तो सिर्फ सेवा करनी आती, इसलिए अन्ना के साथ हूँ, इसलिए अन्ना के पीछे हूँ और सिर्फ एक लक्ष्य पे इतने साल रही हूँ कि हमको हर हालत में इस देश को लोकपाल लाना है। और आपको बता दूं, मेरी जिंदगी का मिशन मुझे मिल गया है। आप पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगी? नहीं, बिल्कुल किसी तरह इनडायरेक्टली, राज्यसभा नॉमिनेशन, ये वो। पॉलिटिक्स मेरी पब्लिक सर्विस है, मेरे खून में, पॉलिटिक्स नहीं है। तो नेक्स्ट मिशन क्या है आपका फिर? सेवा करते जाओ, जब कोई अच्छा मुद्दा मिले लगे रहो, सेवा करते रहो, ये मैंने सीखा है, यही करती रहूंगी और बहुत कुछ करने को। बहुत दिनों से देख रहे हैं आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।